जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित निर्वाण आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल निर्वाण गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो क्लास होने वाली बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, जिसमें कि मैंने आपको बताना है कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे-कैसे हो सकता है। ठीक है? लेकिन इनके वर्गीकरण से पहले मैं आपको कुछ चुनिंदा चीज़ बता देता हूँ कि स्वर में कुछ चीज़ें ऐड करी गई थी, उनका मैं ज़िक्र आपके सामने कर देता हूँ। तो देखिएगा, एक होता है आयोगवाह। क्या होता है? आयोगवाह। आयोगवाह का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो आयोगवाह का मतलब होता है कि वो स्वर जिनको या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो लिपि चिन्ह, स्वर नहीं कहेंगे पूरी तरीके से, मैं माफी चाहता हूँ, स्वर नहीं कहेंगे। वो लिपि चिन्ह, लिपि का मतलब समझ गए ना, देवनागरी वाला सिस्टम, कि वो लिपि चिन्ह जो या तो स्वर को जरूरत है तो स्वर के साथ लग जाए, और अगर व्यंजन को जरूरत है तो व्यंजन के साथ लग जाए, उनको कहा जाता है आयोगवाह। यानी कि कोई भी इनका वहन कर सकता है ना। लेकिन इसकी मैं शुद्ध हिंदी की बात करूं तो इसका मतलब होता है कि जिसका कोई वहन ना कर सके, है ना। लेकिन एक्चुअल में इसका प्रयोगात्मक क्या अर्थ होता है कि कोई भी इसका वहन कर लेगा। जैसे कि कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है अनुस्वार, यानी कि अंक की बिंदी जो हम पढ़ते हैं, अंक से अंगूर करके जो पढ़ते हैं। एक होता है फिर, इसको हम कहते हैं विसर्ग। एक ये दो होते हैं आयोगवाह में, ठीक है ना। अच्छा, एक और होता है जिसको हम कहते हैं आगत स्वर, है ना। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आगत स्वर कहते हैं। और आगत स्वर का मतलब क्या होगा? तो आगत स्वर का मतलब होता है कि वो स्वर जो अंग्रेजी भाषा में यूज करे जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा को हिंदी में लिखने के लिए जिस विशेष स्वर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम आगत स्वर कहते हैं। जैसे कि अब लिखा हुआ है डॉक्टर, है ना, बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन अब इसी डॉक्टर को मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे करके तो लिखूंगा। तो ये जो मैंने करा है ना, ये जो करा है, यानी कि आ का डंडा, और ये यानी कि इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, ऐसे करके। तो ये जो होता है ना, ये जो स्वर होता है, जिसको हम ना तो पूरी तरीके से आ कहते, ना पूरी तरीके से ओ कहते, इन दोनों के बीच का होता है ओ, है ना। तो उसको कहा जाता है आगत स्वर। ये अंग्रेजी भाषा का ही स्वर माना जाता है इसको, ठीक है। अब वर्गीकरण की मैं बात करता हूं, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा मिटाने के लिए देख लेता हूं सिस्टम कुछ मिल जाए। तो सबसे पहले वर्गीकरण हम करते हैं कि जीव के आधार पर किस तरीके से वर्गीकरण करा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्त, जीव के आधार पर तीन प्रकार से उसको वर्गीकृत किया जा सकता है: अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। अब अग्र में कैसे है, मैं देखिए लिख देता हूं। जीव के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र में कौन कौन से आएंगे? तो देखो, याद करने का तरीका सबसे बेस्ट मैं आपको बता देता हूं। अग्र में देखो, ऐसे स्टार्ट हो रहा है ना, ए कैसे लिखा जाता है? ऐसे करके। यानी कि वो सारे के सारे स्वर जो ऐसी आकृति से बनते हो उनको छोड़ दो। कैसे? देखो, हम यहां लिखेंगे ई, ई। देखो, अगर मैं ऊ लिखता हूं, है ना, ये वाले, तो देखो ये ऐसी आकृति से बनता है कि नहीं, इसको छोड़ना होगा, इसको नहीं लिखेंगे इसमें। तो कैसे लिखेंगे फिर? तो मैं इसमें लिख देता हूं कि जी ए और अय, हो गया ना, चार होते हैं ये, ठीक। अब बात करें मध्य की, तो मध्य में सिर्फ एक ही स्वर आता है जिसको मैं ऐसे अनार पढ़ता आया हूं बचपन से, यानी कि मैं यहां लिखूंगा एपेनार। आगे हम बात करें पश्च की, तो भैया इनको छोड़ करके जो कुछ भी बच रहा हो, सारा का सारा गरीब आदमी यहां आ जाएगा। कैसे? कि आ ओ, आ ओ उ, है ना। क्रिस वाला याद है? कोई मिल गया में आ ओ उ ओ आओ, है ना, कितने बेहतरीन साउंड निकल रही है। देखो, अब ये देखो खेलेंगे थोड़ा सा, मैं इंटरटेनमेंट करना, मुझे थोड़ा समझो। देखो, ई, सॉरी, ये दोनों ई बन गए, हाँ, इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा। एक बड़ी और एक छोटी, हाँ। अब देखो, ई ई ए आ ओ उ ओ ओ
है ना, कितना बेहतरीन साउंड निकल कर गया, जैसे अभी कोई जादू निकल के आएगा, कहीं पे धरती पे आ गया होगा। अभी मैं जाता हूँ कल्लड़ की तरफ, दौड़ता हूँ, जादू लेके आता हूँ पकड़ के हैं। चलो, जीभ के आधार पर तो ये हो गया, यानी कि आ ओ उ ओ ओ। आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें तो मुखाकृति के आधार पर, यानी कि मुख की आकृति कैसे बदल जाती है जब हम स्वरों को उच्चारण करते हैं। तो इनके भी हमने 4 प्रकार बताए हैं। तो 4 प्रकार कौन-कौन से हैं कि संवृत, अर्धसंवृत, ओम नमः शिवाय, विवृत और अर्धविवृत। देखो, 4 प्रकार मैंने बता दिया आपको। अब इनमें कौन-कौन से में क्या-क्या है, वो समझ लेते हैं अभी थोड़ा-सा, है ना? देखो, यहाँ पे ई आए थे। ई अभी हम क्या करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे उ से। किससे? उ, है ना? देखो, हम क्या करते हैं सबसे पहले, यानी कि मैं यहाँ लिखता हूँ ई, और मैं इसके साथ में लिखता हूँ उ और उ। कुल मिलाकर के हमें जादू को धरती पर उतारना ही है, बस। ऐसे करना है। अब अर्धसंवृत में क्या आएगा? तो हम यहां पर लिखेंगे छोटा वाला ए और छोटा वाला ओ। इनका मतलब भी मैं भी आपको समझा देता हूं। देखो, संवृत का मतलब होता है कि जब इन स्वरों के उच्चारण में आपका जो मुख है ना, आपका जो मुखार बिंदु है, ये बहुत ना के बराबर खुलता हो। संवृत का मतलब होता है बिल्कुल कम खुलना, ना के बराबर। देखो, ई उ मतलब इतना से हिल रहा है, इतना से ई उ, है ना? अब अर्धसंवृत में क्या होगा? ए ओ, यानी कि संवृत से थोड़ा सा फालतू खुल जाए तो उसको कहते हैं अर्धसंवृत, है ना? ए ओ, ठीक। अब आगे हम बात करें विवृत की, तो विवृत का मतलब होता है पूरा खुल जाना, मुंह खुला हुआ मुंह, है ना? अब देखो इसमें कितना खुलेगा विवृत में, आ, पूरा ही मुंह खुल गया, है ना? जैसे कोई डॉक्टर हमारे जबड़े के अंदर बैठने वाला है। अब हम अर्धविवृत में इनको छोड़ करके बाकी सारा यहां कर दो। सारा सारा याद काहे करना है? हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए, और यहाँ पे लिखा जाएगा फिर आ हमारे यहाँ हो गया, यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं ओ, ए ओ। और देखो कितना बेहतरीन स्वर निकल रहा है। देखो, ई उ ए ओ आ, ए ओ ए ओ, यानी कि जादू उतरने वाला है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की, कि जी ओष्ठ के आधार पर, यानी कि सिर्फ लिप्स के आधार पे, ये जो हमारे सुंदर से, नहीं मेरे तो ना है सुंदर से, मान लो। अरे यार तुम, चलो मैं ना बात कर रहा तुमसे, गंदे बच्चे, मैं बात ही नहीं कर रहा यार। अब देखो, ओष्ठ के आधार पर सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, होठों के आधार पर। ये जो कमल की पंखुड़ी से सुंदर सुंदर से होठ होते हैं ना, मेरे छोड़ करके, है ना? तो उनके बारे में हम बात करते हैं। वृत्तमुखी, यानी कि वो स्वर जिनमें हमारे जो होठ हैं बिल्कुल गोल हो जाएं। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, समझे विनोद? और ये एक हो जाएगा फिर अवृत्तमुखी, या फिर अर्धवृत्तमुखी कह सकते हैं इसको। अवृत्तमुखी भी कहते हैं और अर्धवृत्तमुखी भी कहते हैं। 2 ही प्रकार के होते हैं, जिनमें से, अब देखो हमने इसमें क्या करा था, देखो यहां ये था, तो हमने पहले ई लिखा रहने दिया, इनको चेंज कर दिया इससे। अब क्या करेंगे, इनको लिख दो और ई को चेंज कर दो। किससे चेंज करें, मगर प्रॉब्लम तो ये बन रही है हमारे लिए कि हम किससे चेंज करें। तो भैया इससे और इससे कर लो। क्या करोगे, तो जा का मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे का, ये होगो और ये हैगो। का समझे ये? अब देखो, वृत्तमुखी का मतलब जिनमें तुम्हारे होठ गोल हो जाएं। कैसे? ऊ ऊ, छोटा वाला ऊ और बड़ा ऊ, ऐसी बोल दिया मैंने, ऊ ऊ, है ना? अब इसका देखो, ओ ओ ओ, ऐसे लगता है जैसे सच में ही जादू को बुला रहा हूं मैं। अगर जादू आ भी जाए तो भैया मैं माफी चाहता हूँ पुलिस से अभी, है ना? कि कभी भाई गलती से कुछ ऐसा राग अलाप हो जाए मुझसे, है ना? कभी गड़बड़ हो जाए, लेने के देने पड़ जाए। देखो,
अवृत्तमुखी में मतलब जिनमें होठों की जो शेप है वो गोल ना हो। ए आ अब यहाँ गोल तो रहे नहीं, मुंह फाड़ रहे हैं हम तो खामखा की, है ना? तो करा क्या, ए आ ई ई ए ओ सॉरी ए खत्म कलेश। ठीक, चलिए अब मैं आपको एक बार थोड़ा-सा वैसे समझा देता हूँ कि जीभ के आधार पर याद कैसे करने हैं ये सारी चीज़ें। जीभ के आधार पर देखिए मध्यक और अग्र को याद रखना है, बाकी फर्स्ट वाला ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। कैसे? कि अग्र में अगर ए है, तो ए को हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, यानी कि वे सारे स्वर जो इस प्रकार से लिखे जाएँगे, उनको अग्र में नहीं रखा जाएगा। तो ये अब बन गया। मध्य में सिर्फ एक आता है ए, तो इसको तो आप याद रखोगे ही रखोगे, बाकी ये हो गए। इनको थोड़ा-सा प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैं एक बात कहूँ कि जी मुझे औ कहना है, ओ, छोटा वाला ओ, है ना? तो इसमें मैं क्या कहूँगा, तो ये कौन से यानी कि मुखाकृति कौन-सी बैठती है इसकी ओ की? तो ओ कैसा हुआ? आधा खुलता है मुँह, है ना? तो अर्ध संवृत हो गया, ठीक है ना? अब आगे कि जी अगर मैं बात करूँ कि इसी ओ को मैं जीभ के आधार पर, तो जीभ के पिछले हिस्से से निकलता है, मतलब पिछला हिस्सा जो हमारा वो उसमें बदलाव आता है जब हम ओ कहते हैं। ओ यानी कि जीभ का पिछला हिस्सा नीचे की तरफ दबता है हल्का-सा ओ, ऐसे यूँ ओ, है ना? अब बात करें ओष्ठ की, तो ओष्ठ में व्रत का मतलब ओ, ओ गोल बन गए, है ना? ऐसे करके। प्रैक्टिकली भी हम समझ सकते हैं, है ना? ये सारे प्रैक्टिस से आ जाएँगे आपको ऑटोमैटिकली, घबराइए मत। आप जब ऐसे करेंगे ना, जब जादू को बोलेंगे ए आ ओ ओ ऐसे करके, तो आपको सच में याद याद हो जाएगा, है ना? चलिए, तो चलते हैं, आज की क्लास इतनी करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।